Hello students, welcome all of you to my YouTube channel. My name is तेजराज सिंह. चलिए शुरू करते हैं. आज का टॉपिक है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास होता क्या है. ठीक है. बहुत इजी टॉपिक है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है. सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, क्योंकि ये हमारे आगे जाके काम आने वाला है. इसलिए हम पहले इसको देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है. तो बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट जो होता है ये होता है 1/12 मास ऑफ एन कार्बन 12 एटम. इसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट. ठीक. अब जो एक्चुअल मास होगा कार्बन 12 के एक एटम का, वो होता है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम. ठीक है. तो अगर मैं 1 AMU की वैल्यू निकालूंगा तो वो होगा 1/12 ऑफ एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाई 12. इसकी वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ठीक है. यानी अगर मैं बोलूंगा तो 1 AMU जो होगा वो इक्वल होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के. इसको ये भी बोल सकते हैं हम, ये इक्वल होगा 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम में. ठीक है. इसी को हम लिखते हैं आपका 6.02 इंटू 10⁻23 को एवोगाड्रो नंबर यानी Na. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वन है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास. सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा एटॉमिक मास के बारे में, तो ये होता है आपका द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ अ सिंगल एटम. ठीक है. तो बेसिकली एटॉमिक मास जो डिफाइन होता है वो किसी पर्टिकुलर एटम के लिए हम डिफाइन करते हैं. ठीक. जैसे हाइड्रोजन है भैया, इसका एटॉमिक मास जो होगा 1 होगा. ठीक. सेकंड बोले मोलिकुलर मास, ये होता है आपका द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. यानी मोलिकुलर मास जो डिफाइन होता है ये किसी भी मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होता है. यानी अगर मैं बात करूंगा CO2, तो CO2 क्या है आपका, एक मोलिक्यूलर है, यानी मॉलिक्यूल है, तो हम इसके लिए निकालेंगे मोलिकुलर मास, जो कि होगा आपका एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. अब कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 12 MU, और ऑक्सीजन का जो होगा 16 MU, और ये टोटल होगा 12 प्लस 32 यानी 44 MU. ठीक. नेक्स्ट वन है मोलर मास. मोलर मास जो डिफाइन होता है ये डिफाइन होता है आपके 1 मोल के लिए. इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास. ठीक है. हम ग्राम एटॉमिक मास को लिख सकते हैं शॉर्टकट में GAM, इसको लिख सकते हैं GM. ठीक. ग्राम एटॉमिक मास हम कब डिफाइन करेंगे, जब वो आपका जो सैंपल होगा वो किस में होगा, एटॉमिक फॉर्म में. और ग्राम मोलिकुलर मास कब करेंगे, जब सैंपल होगा आपका मोलिकुलर फॉर्म में. चलिए सबसे पहले देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है. तो ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वो होगा किसी भी जो मास होगा वो होगा 1 मोल एटम के लिए. तो 1 मोल हम जानते हैं बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर यानी Na. तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ Na एटम्स. हम इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Na इंटू मास ऑफ 1 एटम. तो Na हो गया, मान लेते हैं कि मैंने जो 1 एटम है उसका मास ले लिया, एटॉमिक मास AMU. तो ये हो गया Na इंटू ए. अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/Na से. ठीक है. ये हम देख चुके हैं ऊपर, ये रहा. ठीक है. 1/Na. तो ये हो जाएगा आपका ए ग्राम. ठीक. एग्जाम्पल लेते हैं 7 and 14. यहाँ पर अगर मैं 14 बात करूं, ये है आपका मास नंबर यानी एटॉमिक मास. यानी एटॉमिक मास हो गया आपका 14 AMU. और ग्राम एटॉमिक मास अगर मैं निकालना चाहूंगा, हम ग्राम एटॉमिक मास क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एटम है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास. यही हो गया आपका मोलर मास, ये होगा आपका 14 ग्राम. ठीक है. तो ये जो 14 AMU है ये असल में है क्या, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है. तो
नाइट्रोजन। और इसी तरह का 14 ग्राम जो है वो है आपका मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन। ठीक। नेक्स्ट वन है ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास हम डिफाइन करेंगे मोलिक्यूल के लिए। ठीक। मान लेते हैं सैंपल किस फॉर्म में है, आपका मोलिकुलर फॉर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 मोल की जगह क्या, मास ऑफ Na मोलिक्यूल। हम इसको अलग करके लिखेंगे तो Na इंटू मास ऑफ 1 मोलिक्यूल। मान लेते हैं कि 1 मोलिक्यूल का मास जो है वो है XMU। अगर मुझे इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं कर दूंगा 1/Na का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x ग्राम। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। मुझे ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है N2 का, तो अगर मैं मास ऑफ Na मोलिक्यूल्स ऑफ N2 लिखूंगा इसको, ये हो गया Na इंटू 28 AMU। 28 AMU क्या है, N2 का मोलिकुलर मास। ठीक है, मैं इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/Na से, ये हो गया आपका 28 ग्राम। तो यानी अगर मैं बात करूंगा इसका मोलिकुलर मास होगा N2 का 28 AMU और ग्राम मोलिकुलर मास होगा 28 ग्राम। ठीक है। ऐसे अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम का अगर मैं एटॉमिक मास लिखूंगा तो लिखूंगा 4 AMU, और अगर इसका ग्राम एटॉमिक मास लिखूंगा तो लिखूंगा 4 ग्राम। एटॉमिक मास से क्या मतलब हुआ, मास ऑफ 1 एटम। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ 1 मोल एटम। ठीक है। उसी तरह CO2 है। CO2 का अगर मैं मोलिकुलर मास निकालूंगा तो होगा 44 AMU, और ग्राम मोलिकुलर मास होगा इसका 44 ग्राम। मोलिकुलर मास मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल, और ये होगा आपका मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।